हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो हैप्पी होली सभी को सबसे पहले। उसके बाद दोनों सीरीज जो हमने स्टार्ट करी हुई है उसका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बिगनर्स सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए बात कर लेते हैं, और उसके बाद में बात करेंगे अपना 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है भाई। चलो, बिगनर्स सीरीज़ में आपको देखो, अभी होली का टाइम है तो लैपटॉप में स्लाइड बनाने का टाइम मुझे नहीं मिला, तो मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा डे कौन सा है। तो डे 65 से लेके 68 तक 4 दिनों की हम बात कर रहे हैं। 4 दिनों की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक दिन होली में निकाल दिया है, क्योंकि मंडे को मैंने कंसिडर नहीं किया है। होली में आपका निकल गया होगा इतना तो भाई, है ना। इस वजह से आपका एक दिन तो मैं मानूंगा नहीं, मंडे वाला। और 4 दिन आपने लगाने हैं, 5वें दिन यानी सैटरडे को अलग से आपको दूंगा रिवीजन करने के लिए मैथमेटिक्स का। तो डे 65 टू 68 4 दिन का है। मैथमेटिक्स में डिस्काउंट नाम से एक चैप्टर हमारा रह गया था। वैसे तो प्रॉफिट लॉस को मैंने काफ़ी टाइम दिया था, उसमें मैंने कहा था कि सारा कुछ कर लेना प्रॉफिट लॉस का। आपने डिस्काउंट किया नहीं तो फिर आपकी गलती थी वैसे तो, पर फिर भी मैंने डिस्काउंट आपको अलग से करवा रहा हूँ। स्पीड टाइम डिस्टेंस हमारा हो चुका है। अब इस वीक में आपको डिस्काउंट कंप्लीट करना है। 4 दिन में आराम से हो जाएगा डिस्काउंट भी। ज़्यादा क्लासेस किसी की है तो मैनेज करना। 4 दिन से ज़्यादा डिस्काउंट को नहीं दे सकते। ऑलरेडी हम 18 दिन प्रॉफिट लॉस को दे चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री को 25 दिन कम से कम देने पड़ेंगे। ठीक है, 25 दिन तो कम से कम आपको ट्रिग्नोमेट्री को देने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है ना। और उसके बाद में जीके की बात करें, जीके के अंदर अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होने पे ही है, क्योंकि हिस्ट्री में अभी 23 क्लासेस अभी कर लेंगे इस वीक में। 3 क्लासेस करोगे, 21, 22 और 23। उसके बाद में आगे अगला वीक आएगा, उसमें 2 क्लासेस और कर लेंगे, यानी 25 क्लासेस ही हैं उनकी हिस्ट्री की, परमार सर की। खान सर की बात करें तो कोई अगर खान सर से पढ़ रहा है हिस्ट्री तो उसको तो इस वीक कंप्लीट कर लेनी है। हमारी जितनी क्लासेस हुई थी उसके आगे 4-4 क्लासेस पर डे की ले रहे हो तो उस हिसाब से आपकी खान सर की हिस्ट्री अभी कंप्लीट होने में ही है। आज कंप्लीट हो, मतलब इस वीक में कंप्लीट हो जानी चाहिए खान सर की हिस्ट्री जो है वो, कोई अगर खान सर से पढ़ रहा है तो। वरना अगर परमार सर से पढ़ रहे हो तब तो आपको 3 क्लासेस लेनी है, 21, 22 और 23। ठीक है। चलिए, करंट अफेयर की देखो, मैं ये कह रहा था आपको, इंडोलॉगस की पीडीएफ बहुत लेट आती है, तो इस वजह से आप कर नहीं पाए इंडोलॉगस को। तो अभी मार्च में हम मार्च निकल गया हमारा, अप्रैल आने से पहले पहले चलो ये वाला वीक है 31 तारीख तक हमारा ये रहेगा। 31 तारीख को संडे है वापस, तो तब तक हमें जनवरी फरवरी का जो है बढ़िया से करंट अफेयर याद कर लेना है। इंडोलॉगस से रिवीजन करते रहो, इस वीक में भी रिवीजन करना है। वैसे आपने याद कर ही लिया होगा करंट अफेयर जनवरी फरवरी का। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैथ्स और जीके में कर लोगे ना। ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर स्टार्ट हुआ और डिस्काउंट नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। होली की छुट्टी आपकी एक मैंने दे दी थी मंडे को आपको शेड्यूल मिला नहीं होगा, ट्यूसडे को मिल रहा है। ठीक है। इंग्लिश में वोकैब आपने ऑन वन वर्ड स्टार्ट कर रखे, तो वन वर्ड में 1350 हमने कंप्लीट कर लेने हैं इस वीक तक। 1200 कुछ हो गए थे, तो अभी मैंने राउंड फिगर में करके 1350 कर दिए। 1350 आप 30-30 करोगे तो भी ज़्यादा ही बनते हैं 1350, बट इस वीक में मैं आपको थोड़े कम ही दे रहा हूँ वन वर्ड याद करने के लिए। आपको रिवीजन करना है ज़्यादा। ठीक है भाई, रिवीजन कर लेना। और करना कौन सी है? ब्लैक बुक से ही करना है, और कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं करनी है। एक ब्लैक बुक ऐसी बुक है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आप किसी और बुक के पीछे भागते हैं तो फिर उसमें से चीज़ें कवर नहीं होती है, प्रीवियस ईयर की हो जाती है, फिर नए वर्ड्स आप नहीं कर पाते हो। तो ब्लैक बुक इज़ ए बेटर फॉर एसएससी सीजीएल इसकी वो कैब के लिए। ग्रामर में क्या करोगे? ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टार्ट करा था, उसको कंप्लीट करना है भाई। एक्टिव पैसिव को 2 वीक मैंने बोला था कि 2 वीक देने, और 1 वीक हमारा निकल चुका है एक्टिव पैसिव में, और 1 वीक ये वाला और है हमारा। ये वीकली शेड्यूल है, आपको पता ही है। इस वीक आपको जो है वो ग्रामर में एक्टिव पैसिव ख़त्म करना है। रीडिंग के अंदर, रीडिंग में आपने 30 मिनट अपनी इंग्लिश माध्यम की रीडिंग करनी है, और उसमें आपको पता ही है सबसे पहले तो अपना जो वो आर्टिकल देते हैं उस आर्टिकल को पढ़ो, उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करो, और उसके साथ में जो वर्ड वो देते हैं, हार्ड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, स्पेलिंग और उसकी मीनिंग सब चीज़ें याद कर लिया करो उससे ना। 30 मिनट आपको उसमें देने होते हैं। रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलेंडर वगैरह हमारा हो गया, नंबर सीरीज़ वगैरह। अभी डाइस करना है। मैंने पहले ही बोला था रीजनिंग में हम मेन चैप्टर कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हार्ड पढ़ते हैं थोड़े से, वो चैप्टर पहले कर रहे हैं। तो रीजनिंग में आपको डाइस करना है दिस वीक।
डाइस कंप्लीट करना है, और सैटरडे को अलजेब्रा का रिवीजन करना है। 2 सैटरडे मिलेंगे आपको अलजेब्रा का रिवीजन करने के लिए, एक तो ये वाला जो भी आएगा इस वीक में, एक अगले वीक का सैटरडे मिलेगा, यानी कि आपको 2 में वो करना है, 2 सैटरडे में अलजेब्रा का रिवीजन करना है। ठीक है भाई, चलिए तो बिगिनर सीरीज़ वाले तो जा सकते हैं, देख लो भाई। मैथमेटिक्स का दोबारा बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में डिस्काउंट और ट्रिग्नोमेट्री है, जीके में हिस्ट्री हो, परमार सर से कर रहे हो तो 3 क्लासेस है, खान सर से कर रहे हो तो आपको कंप्लीट करनी है इस वीक में। करंट अफेयर से आपको जनवरी फरवरी का करना है। इंग्लिश में आपको वोकैब में 1 वर्ड करने हैं, ग्रामर में एक्टिव पैसिव, और रीडिंग में 30 मिनट है ही है, और रीजनिंग में आपका जो डाइस चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपका जो है बिगनर सीरीज़ वाले जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 200 डेज टारगेट की। तो 200 डेज टारगेट में भी 4 दिन का ही शेड्यूल है इनका। वैसे सैटरडे को मैंने कोई शेड्यूल नहीं रखा है, रीज़न ये है कि मेंसुरेशन को मैंने 30 ही दिन दिए हैं आपको ना, और उसमें थोड़ा सा वैसे है कि बीच में सैटरडे संडे मैं निकाल दूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने सैटरडे जो है आपका इंक्लूड ही किया है मेंसुरेशन के लिए। ठीक है भाई, तो डे 117 से लेके 120 तक 4 दिनों का शेड्यूल है ये। अभी सर मंडे की तो आपकी भी छुट्टी हो गई होली की भाई। जीके में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है इस वीक में भाई। केमिस्ट्री को मैंने काफ़ी दिन दे दिए हैं आपको, तो इस वीक में आपकी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर की बात करते हैं, तो करंट अफेयर आपका बिगनर सीरीज़ वालों के जैसे ही है कि आपको पहले जनवरी फरवरी का कंप्लीट करना है इंडोलॉगस से, उसके बाद में मार्च का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, अभी जो ये वाला महीना है मार्च में 31 मार्च तक आप जनवरी फरवरी का जो कंप्लीट कर लो। वैसे मैंने आपको करवा दिया है, पर एक बार वापस रिवीजन वगैरह कर लेना। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये तो जीके की बात होगी और मैथ्स की बात होगी। इंग्लिश के अंदर आपको वोकैब में देखें तो ईडियम्स रिवीजन कर लेने। ईडियम्स का वैसे तो पिछले वीक में मैंने आपको OWS का रिवीजन करवाया था, और अब ईडियम्स का कर लो। अब अगला जो वीक होगा उसमें अपन साइनो स्टार्ट करेंगे, साइनो एंटो करना स्टार्ट करेंगे। और आपके देख लो भाई 120 दिन निकले और लगभग आपका 80% सिलेबस हो चुका है, 70-80% हो चुका है। अभी तो 80 दिन पड़े हैं इसके, तो अपन पूरा कर लेंगे। 200 दिन टारगेट हमने रखा था। छुट्टियां बहुत मारी है, बहुत रिवीजन किया है, बहुत भयंकर तरीके से। ग्रामर में रिवीजन कर रहे हो, ग्रामर में आपको टॉपिक्स तो मैंने बता ही रखे हैं। आप ग्रुप में अगर ऐड हो तो उसमें मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं, उतने टॉपिक हुए हैं, उनका रिवीजन करते रहो भाई। इस वीक भी रिवीजन करना है, और हो सकता है अगला वीक भी मैं ग्रामर का तो रिवीजन डालूंगा। और पैसेज आपको 2 करने हैं, क्लोज टेस्ट आपको 2 डेली करने हैं, PQRS 2 डेली करने हैं। ये डेली का है ना, ये डेली का, इसको वीक में मत समझ लेना, डेली का इतना तो समझदार हो आप। रीजनिंग मॉक देना है आपको टेस्ट 25 क्वेश्चन वाला, ये डेली है। संडे को आप जो है वो फुल टेस्ट दे लिया करो अगर आप चाहते हो। अब आपका क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है, तो अब आप डेली जो है वो इस रीजनिंग के टेस्ट के अलावा 200 डेज टारगेट वाले ओनली, इस रीजनिंग के टेस्ट के अलावा आप और कोई दूसरा टेस्ट भी दे सकते हो जो आपको फुल मॉक आप देना होता है। अब आप डेली बेसिस पे दे सकते हो, आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर वीकली तो दे ही रहे हो। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल था, अपना कंप्लीट करो। हैप्पी होली अगेन सबको, और अपनी पढ़ाई करते रहो भी कंटिन्यूसली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले शेड्यूल में।